नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस सुस्ती भरे बाजार में आज एमफी की तरफ से अगस्त मंथ का म्यूचुअल फंड डेटा सामने आया। और अगर म्यूचुअल फंड डेटा की बात करें तो डेटा तो ठीक ठीक था, ऐसा नहीं कह सकते हो आपकी बहुत ही दमदार था या बहुत ही शानदार था, न्यूट्रल साइड पे था। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि जैसे बाजार आपको सुस्त दिख रहा है वैसे डेटा भी सुस्त ही है, कुछ खास नहीं था। एक चीज जो मुझे बड़े लेवल पे बदलती दिखी वो ये कि बेशक मार्केट नीचे जाए ना जाए, स्टॉक्स नीचे जा रहे थे। और स्टॉक्स नीचे जा रहे हो या बाजार में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी फंड्स में लगातार फंड फ्लोज बढ़ रहे थे। कभी ऐसा नहीं देखा हमने कि स्मॉल कैप फंड फ्लोज कम हुए हो, लेकिन यहां अगस्त में बड़े लंबे समय बाद ऐसा देखने को मिला है कि स्मॉल कैप में फंड फ्लोज घटे हैं और काफी अच्छे खासे घटे हैं। वहीं लार्ज कैप में फंड फ्लोज थोड़े से बढ़ते हुए दिखे हैं, यानी लोगों को इस खराब बाजार में सेफ्टी की तरफ ध्यान देना है। इसी के चलते हमने ये भी देखा कि गोल्ड के ईटीएफ में लोगों ने काफी पैसा लगाया है। काफी तो नहीं बट हाँ, गोल्ड के ईटीएफ में कंपैरिजन करेंगे तो फिर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया है। मैं एक एक करके आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एसआईपी फ्लोज। एसआईपी फ्लो घट गए हैं, लेकिन नॉमिनल नाम के लिए घटे हैं, बस ये कह सकते हो आप। 1% का ड्रॉप देखने को मिला है मंथ ऑन मंथ। 28,464 करोड़ का हाईएस्ट फंड फ्लो था एसआईपी के रूप में जुलाई मंथ में। लेकिन अगर बात करें अगस्त की तो 28,265 करोड़ का फंड फ्लो आया है, 1% घटकर। तो ठीक है, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, चलता है, इतना बाजार के मूड माहौल के साथ बनता है, ठीक है। वहीं अगर नेट इक्विटी का इनफ्लो देखेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कितना पैसा आया है, तो वो काफी हैवी ड्रॉप हुआ है इस बार। अराउंड 22% मंथ ऑन मंथ घट गया है ये। 42,702 करोड़ का जुलाई मंथ में आया था, उसके सामने अगस्त में 33,430 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है इक्विटी फंड्स में। लेकिन ये लगभग 54th कंसेक्यूटिव मंथ है जहां पे पॉजिटिव इनफ्लोज देखने को मिले हैं आपको। 54th दोस्तों, यानी करीब आप ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 5 साल होने को आ रही हैं कि अभी तक हमने नेगेटिव इनफ्लो नहीं देखा है, आउटफ्लो नहीं देखा इक्विटी फंड्स में, तो काफी पॉजिटिव है। आगे बात करते हैं दोस्तों कुछ और बड़ी हाइलाइट्स के बारे में। तो मैं आप सभी के साथ सबसे पहले बात करता हूं एनएफओ, कितने पैसा आ रहा है एनएफओ में। तो करीब 23 ओपन एंडेड स्कीम्स वर लॉन्च्ड इन अगस्त। करीब 23 नए एनएफओ बाजार में उतरे, जिसमें अराउंड 2,859 करोड़ फंड पहुंचा। जिसमें अगर आप जुलाई में देखोगे तो 30 स्कीम आई थी, 30 स्कीम्स ने लॉन्च करे और 30,416 करोड़ आया। तो ये तो मतलब एनएफओ में तो पैसा ही नहीं गया, बिल्कुल ये मान लो, समझ लो, बिल्कुल पैसा नहीं गया। डेट फंड की बात करें तो यहां आउटफ्लो देखने को मिला है। दैट मींस इन्वेस्टर सेफ्टी तो चाहता है पर इक्विटी में ही चाहता है, डेट में नहीं चाहता। डेट फंड में आउटफ्लो हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑफ अराउंड 7,980 करोड़ का, रिवर्सिंग द स्ट्रॉन्ग इनफ्लो ऑफ 1.06 लाख करोड़ इन जुलाई। तो जुलाई में जो दमदार पैसा गया था उसमें से कुछ आउटफ्लो हो गया, तो ये कह सकते हो आप उसी में से थोड़ा बहुत लोगों ने बुक कर दिया होगा। हाइब्रिड फंड की बात करी जाए तो ये भी घटकर आया है, अराउंड 15,294 करोड़ पे हाइब्रिड फंड में इनफ्लो देखने को मिली है। 20,879 करोड़ जुलाई में थे, तो यहां भी घटा है। पैसिव और गोल्ड ईटीएफ में पैसा गया है। अगर पैसिव फंड्स की बात करें तो यहां 11,437 करोड़ का फंड पहुंचा है, जिसमें जुलाई में 8,259 करोड़ था, तो यहां इंक्रीज देखने को मिला है करीब 30% का। वहीं गोल्ड का ईटीएफ तो ऑलमोस्ट डबल हो गया भाई साहब। गोल्ड ईटीएफ में जुलाई मंथ में 1,256 करोड़ की बाइंग थी, लेकिन अगस्त में 2,190 करोड़ की बाइंग हुई है, तो यहां दबा के लोगों ने खरीदारी करी है। टोटल इक्विटी म्यूचुअल फंड में अराउंड 33,430 करोड़ के इन्फ्लो आए हैं। एसआईपी 28,265 करोड़ रही है। एनएफओ के द्वारा जो पैसा जुटाया गया है म्यूचुअल फंड्स में वो अराउंड 2,859 करोड़ है। डेट फंड में आउटफ्लो हुआ है 7,890 करोड़ का। हाइब्रिड फंड्स में इंक्रीज देखने को मिला है हमें, इंक्रीज नहीं, हाइब्रिड फंड में इनफ्लो देखने को मिला है हमें 15,294 करोड़ का। पैसिव फंड्स ईटीएफ्स को मिलाकर, चाहे वो इंडेक्स का हो या किसी का भी, अराउंड 11,437 करोड़ का इनफ्लो है। और गोल्ड में अराउंड 2,190 करोड़ है। मोटा मोटी सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा, केवल और केवल पैसिव फंड और गोल्ड ईटीएफ में फंड इंक्रीज हुआ है, बाकी
इक्विटी म्यूचुअल फंड घटा है इनफ्लो, एसआईपी इनफ्लो कम आया है, न्यू फंड ऑफरिंग में इनफ्लोज कम आए हैं, डेट फंड में इनफ्लोज कम आए हैं, हाइब्रिड में भी कम आए हैं। अब आ जाते हैं पर्टिकुलरली कहां कहां क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा म्यूचुअल फंड एयूएम जो है टोटल, मैं इसको अभी छोड़ देता हूं थोड़ा सा, बात करते हैं लार्ज कैप में। लार्ज कैप फंड्स की बात करी जाए दोस्तों तो यहां पे आपको 2835 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिला है, जो कि मंथ ऑन मंथ 33% ज्यादा है। मिड कैप में 3% बढ़कर आया है 5331 करोड़, लेकिन स्मॉल कैप में 23% का ड्रॉप देखने को मिला है, 4993 करोड़ का आया है। फ्लेक्सी कैप फंड की बात करी जाए तो ये न्यूट्रल चलते रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यार। सेक्टोरल फंड में 59% का ड्रॉप देखने को मिला है, यानी लोग अब सेक्टोरल फंड से थोड़ा सा दूर गए हैं और 3893 करोड़ का फंड फ्लो हमें देखने को मिला है। ठीक है जी, आगे आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा के बारे में। यहाँ पे क्या क्या हाइलाइट्स हैं इंपॉर्टेंट वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ थोड़ा सा। वैसे मोटा मोटी लेवल पे जो चीजें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इक्विटी रिमेन्स रेजिलिएंट थ्रू इनफ्लोज हैव पुल्ड बैक फ्रॉम जुलाईज हाइज। लार्ज कैप एंड मिड कैप आर सीइंग रिन्यूड इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट। स्मॉल कैप में थोड़ा सा कम हुआ है, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड ज्यादातर घटते हुए दिखे हैं, यानी पर्टिकुलर सेगमेंट पे लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं। अब इसको कैसे समझा जाए? ठीक है, ये बाजार की इतनी बड़ी सुस्ती शांति का अगर फिर भी ये डेटा आ रहा है तो ठीक है। स्मॉल कैप से थोड़ा लोगों का भी दिमाग हट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं मल्टी कैप में लगाओ, मल्टी कैप में लगाओ, जाओ ही मत डायरेक्ट स्मॉल कैप में ना। तो मेरे हिसाब से मैं डेटा थोड़ा सा है हल्का सा सुस्त टाइप है, वीक कहना तो गलत होगा, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।